Students, relationship between the ethics, value and morality. These three are the important tools that guide the human behavior. एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा उसके ये गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं एथिक्स, वैल्यू एंड द मोरलिटी। यहाँ पे जो आपको एथिक्स है वो मोर सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव से किसी भी थिंग को, किसी भी एक कस्टम को राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव से जज करना या राइट एंड रॉन्ग के रूप में डिफाइन करना, उसको आप एथिक्स की कैटेगरी के अंदर रखोगे। हो सकता है वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से हो सकता है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो, या उसको प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से भी आप रख सकते हो। किसी भी एक कस्टम, ड्यूटी को आप यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग के ऊपर डिफाइन करोगे तो वो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से उसे रखा जाता है। अगर हम बात करें किसी भी एक कस्टम को आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर डिफाइन करोगे, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से, तो उसे आप यहाँ पे मोरलिटी के अंदर रखोगे। और वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो वैल्यूज़ आर बेसिकली दोज फॉर्म दैट आर द बेसिक फॉर द एथिक्स एंड द मोरलिटी, कि एथिक्स एंड मोरलिटी के लिए बेसिक के फॉर्म के रूप में काम करती हैं यहाँ पे वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ऑल एथिक्स एंड द मोरलिटी आर नथिंग बट द वैल्यूज़, कि जितना भी एथिक्स है, जितना भी मोरलिटी है, वो नथिंग बट द वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को अगर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करोगे या कलेक्टिव फॉर्म में राइट एंड रॉन्ग के रूप में यहाँ पे डिसाइड करोगे तो उसको हम एथिक्स की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और उसी वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग के रूप में डिफाइन करोगे या जज करोगे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, तो उसे हम यहाँ पे मोरलिटी के रूप में रखेंगे स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे आपको रिलेशनशिप एथिक्स एंड मोरलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि एथिक्स एंड मोरलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो एथिक्स यहाँ पे मोरलिटी का जो काम करता है, एथिक्स बिकम द मोरलिटी बाय द सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के थ्रू एथिक्स यहाँ पे मोरलिटी के रूप में डिफाइन हो सकता है या इंटरचेंज होने के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें मोरलिटी की, तो मोरलिटी यहाँ पे एथिक्स का काम करेगा जस्ट थ्रू द कोडिफिकेशन, कि आप यहाँ पे जो मोरलिटी है, आपका इंडिविजुअल का मानना है कि एलजीबीटी राइट्स आर द गुड थिंग या एलजीबीटी राइट्स सही हैं, उनको यहाँ पे अगर कोडिफाइड किया गया है, कोडिफाइड उनको किया जाएगा उस डिसीजन को, जब ही वो यहाँ पे एथिक्स के रूप में काम करेंगे। जैसे कि आप इंडिया के अंदर देखिए, पहले उनको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था होमोसेक्सुअलिटी को, और बाद में उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया थ्रू द कोडिफिकेशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव है उसको कोडिफिकेशन के थ्रू ही आप यहाँ पे सोसाइटी के रूप में गवर्न कर सकते हो। तो दैट मोरलिटी बिकम द एथिक्स बाय द कोडिफिकेशन। और यहाँ पे जो आपका एथिक्स है सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से या रिलीजन के पर्सपेक्टिव से या प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पे मोरलिटी के रूप में कन्वर्ट होगा थ्रू द सोशलाइजेशन। अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे एक एथिक्स हो सकता है। अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी एथिक्स, बट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, इंटरचेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वैल्यूज़ आर द बेसिक थिंग्स या वर्दी थिंग्स डेट यू हैव टू रिटेन। और जब आप उन्हीं वैल्यूज़ को राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव में डिफाइन करोगे एक ग्रुप कलेक्टिव फॉर्म में, तो वो एथिक्स का काम करेगा। और जब आप उसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से डिफाइन करोगे तो वो यहाँ पे मोरलिटी के रूप में काम करेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एथिक्स, वैल्यू एंड मोरलिटी का रिलेशनशिप था जिसको हमने डिफाइन किया। और मोरलिटी वैल्यूज़ बेसिकली आर द बेसिक फॉर्म ऑफ द एथिक्स एंड द मोरलिटी।